मार्केट को इतना ज़्यादा डाउन देख के ना आप में से बल्कि सारे ही घबरा जाते हैं। ये नहीं मैं बोलूँगा, बहुत सारे ही घबरा जाते हैं, खासतौर पे जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ होता है। और जिन्होंने नहीं इन्वेस्ट किया होता वो बोलते हैं शुक्र है मैंने नहीं किया था। तो ये सीन नहीं भई, जो शुक्र है बोल रहे हैं वो बाद में उनको रिग्रेट होगा कि यार इतनी नीचे मुझे प्राइस नज़र आई थी, मैंने बाय क्यों नहीं किया। और जो घबरा जाते हैं लेकिन सब्र कर जाते हैं, ठीक है, तो बाद में उनको उसका सिला ज़रूर मिलता है। और जो लोग घबरा के यहाँ पे सेल कर देते हैं, जो कि उन्होंने प्रॉफिट में नहीं किया, या तो मैंने आपको बोला था स्ट्रैटेजी इस तरह की बनाओ ना कि आपका प्रॉफिट 100% हो गया है, तो भई अपना इनिशियल निकाल लो। 16 गया था 200 हो गया, निकाल लो। ये भी कर सकते हो, ज़्यादा सेफ चलना है, 16 गया था 150 हो गया, 100 निकाल लो। ये भी कर सकते हो, 16 गया था 150 हो गया, 50 प्रॉफिट निकाल लो। ठीक है? तो इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ लेके चलोगे, क्योंकि कभी भी किसी को कुछ पता नहीं होता। आप जितना मर्ज़ी कह लो कि जनाब कोई गुरु है, कोई मेंटोर है, किसी को नहीं पता होता कि क्या होना है। अभी जो मार्केट नीचे जा रही है, आपको क्या लगता है कि किसी ने बोला था? हर कोई कह रहा है ऊपर जानी है, ऊपर जानी है, ऊपर जानी है, तो एक दफ़ा उसने डंप लिया ना, ठीक है? अब आपको कुछ चीज़ें जो है ना यहाँ पे समझने की हैं। यहाँ हम मार्केट पे चले जाते हैं। ये इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सूरत हाल है मार्केट की। अब सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि यार आपको परेशान होने की और घबराने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जो आपके सबसे मेन टॉप के कॉइन्स हैं, उनके अंदर जो गिरावट हुई है, उनके अंदर वो जो नीचे आए हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं आए, ठीक है? जैसे बीटीसी को देख लो, तो वो आपके सामने अभी भी पिछले हफ्ते से ऐसे ही चल रहा था 90,000 से ऊपर-ऊपर। इथीरियम भी जो है ना, वो मैं यार यही कर लेता हूँ, इसमें ना यूएसडीटी ने शो हो रहा है, ठीक है? अब बीएनबी ऑलरेडी यहीं पे तो था पिछले हफ्ते, वो तो ऊपर इतना ज़्यादा चला गया था ना। उसके अलावा जो कॉइन ज़्यादा गिरे हैं ना, जैसे एक्सआरपी बहुत ज़्यादा ऊपर गया था, वो गिरा है, ठीक है? उसके अलावा आपका जो एडा है, वो भी अच्छा खासा ऊपर चला गया था, गिरा है। मीम कॉइन जो थे, वो भी अच्छे खासे ऊपर चले गए थे, उसके बाद गिरे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, क्यों नहीं आपको घबराना? क्योंकि क्रिप्टो जिन कॉइन्स के ऊपर स्टैंड कर रही है ना, वो यहाँ पे नहीं गिरे। उसकी एक वजह है कि अगर आप रिसर्च करोगे ना, यहाँ पे लिखोगे कि क्रिप्टो के जो सबसे बड़े होल्डर्स हैं, ब्लैक रॉक हो गया, ठीक है? उसके अलावा ग्रे स्केल हो गया, फिडेलिटी हो गया, यूएस गवर्नमेंट होगी, अच्छे खासे इन्होंने कल भी जब ये डाउन हुआ था और अभी भी ये लोग बाय करते जा रहे हैं, इसीलिए तो बिटकॉइन इतना ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा, ठीक है? तो इस चीज़ को माइंड में रखो आप। वो जो आप सोच रहे हो ना कि पता नहीं अब क्या होगा, अब तो ख़त्म है, नीचे है, बस अब लॉस हो गया, अब तो ऊपर ही नहीं आनी मार्केट, ऐसा कोई सीन नहीं है। हम लोगों का भी जो प्रॉफिट है ना, वो ही माइनस हुआ है। एक्चुअल में कोई माइनस नहीं हुआ हमारा, मतलब प्रॉफिट के अंदर से ही माइनस हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि जो आल्ट कॉइन है ना, वो नीचे है। क्यों भला? क्योंकि वो आप जैसे और मेरे जैसे लोगों के हाथ में है। यूएस गवर्नमेंट तो नहीं आल्ट कॉइन को बाय कर रही, मीम कॉइन को बाय कर रही। तो इसीलिए उनके अंदर पैनिक सेलिंग भी आता है, ठीक है? छोटी-मोटी कोई न्यूज़ आती है, उनके ऊपर सारा असर आता है, ठीक है? और एक और चीज़ नोट करो, बिटकॉइन हो गया या जो भी बड़े-बड़े आपके कॉइन हो गए, वो बहुत ज़्यादा ऊपर उस तरह नहीं गए थे, 4-5 एक्स नहीं हुए वो। जबकि जो आपके मीम कॉइन है या दूसरे आल्ट कॉइन है छोटे वाले, वो इतना ज़्यादा उनके अंदर प्रॉफिट हो चुका था, इतने कम टाइम के अंदर। अच्छा, अब जब ज़्यादा प्रॉफ़िट हो गया, जैसे मान लो मैंने $100 लगाया था, मेरा $260 हुए पड़े हैं, तो यार मैं तो कहीं न कहीं उसको निकालूँगा ना, ठीक है? अब ये जो हुआ है ना, डंप हुआ है, ये बहुत अच्छा है एक टाइप का, कि जिन लोगों को प्रॉफ़िट हुआ था, जो बस मौका देख रहे थे, कब निकालूँ, कब निकालूँ, कब निकालूँ? थोड़ी-सी कुछ कुछ ने निकाला, मार्केट नीचे गई और मार्केट को नीचे जाता हुआ देख के जो प्रॉफ़िट में थे, जिसका मतलब $260 थे, अगर मेरे, वो 200 पे आ गया। मैंने बोला चलो यार अभी तो निकाल ही लो, $100 तो प्रॉफ़िट है ही ना। तो उन्होंने निकलना ही था कहीं न कहीं। अब वो जब निकल गए हैं ना, जो लोग रह रहे थे कि यार हमने बाय करना है, हमने बाय करना है, अब सोचो कि यहाँ पे वो लोग एंट्री डालेंगे। नया यूज़र यहाँ पे आएगा, न्यू इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी और फिर ये अगली दफ़ा जब वापस उस प्राइस के ऊपर जाएगा, तो फिर हमारे पास कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास, जिनको वो 2x 3x प्रॉफ़िट नहीं हुआ होगा, उनका प्रॉफ़िट ही थोड़ा होगा, 20% 10%, तो वो अभी और फिर सब्र करेंगे। तो ये एक क्रिप्टो का एक साइकिल होता है, ये एक इस तरह जो है ना, वो कैलकुलेशन अगर आप करो तो चीज़ चलती है। इसलिए देखो जो बड़े-बड़े कॉइन हैं, वो तो कहीं नहीं गए। हाँ, यहाँ पे अगर बिटकॉइन 80 पे आता, 70 पे आता, तो फिर समझ आनी थी कि यार दुनिया जो है ना, वो इसको अभी डंप, मतलब हो रहा है, बड़ा वाला डंप हो रहा है। और ये ऐसा डंप, अगर बिटकॉइन यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे जाता है ना, तो फिर आप कह सकते हो हाँ यार अगले 2-3 महीने हम फँस गए, इतना लंबा वेट करना पड़ेगा। तो अभी इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चार्ट्स को देखोगे ना, किसी भी कॉइन के चार्ट को अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, इथेरियम का ही आप ले लो, तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगी। एक दिन का चार्ट देख लो, बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगी कि यहाँ पे आप देखो, ये कहाँ $2300 पे यहाँ पे था। मतलब ये सिर्फ दूर नहीं, नवंबर की बात हो रही है, $2300 पे था भाई। अब जिस बंदे ने $2300 पे लिया हुआ था, वो $4000 पे, उसके लिहाज से तो अभी भी बहुत प्रॉफिट में है, ठीक है? वो $4000 पे वो सेल करेगा ही ना, ठीक है? अब क्या होगा, अब मैं जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ चार्ट के ऊपर ही मैं आपको बताता हूँ, सही समझ आएगी कि ये समझो सेलिंग हो गई जिन लोगों ने 23-25 पे लिया हुआ था, ठीक है? अब क्या होगा कि वो लोग निकल गए जो इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट ले रहे थे ना, जिनकी वजह से सेलिंग प्रेशर था, यानी हर वक़्त मैं सोच के बैठा हूँ यार कब सेल का बटन दबाऊँ, ठीक है? वो लोग निकल गए, उन्होंने समझो यहाँ पे प्रॉफ़िट निकाल लिया, ठीक है? कुछ बेवकूफ़ों ने लॉस में निकाल लिया और कुछ ने प्रॉफ़िट में निकाल लिया। लेकिन अब तुम इमेजिन करो कि यहाँ पे बाइंग होगी, ये सारी बाइंग होती जाएगी, ठीक है? या और भी नीचे जाता है, तो ये समझो अब पहले हमारे पास जो इन्वेस्टर था, मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, आपको बड़ी दिल की तसल्ली होगी अगर आप समझ जाओगे तो।
यानी समझो इन लोगों ने जो बाय किया हुआ था भैया, इनको तो सेल करना ही था ना, इनको तो चुल मची हुई थी यहाँ पे, समझ आई बात की, ठीक है? लेकिन अब ये निकल गए सारे यहाँ पे, अब समझो यहीं पे बाइंग होगी सारी या थोड़ी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है? तो अब तुम यूँ कह लो कि यहाँ पे जो बाइंग होगी, मैं आसान करके आपको बता रहा हूँ, और जब ये ऊपर जाएगा इसके बाद $4000 के, तो उनको जो चुल मचेगी वो कुछ $6000 पे जाके उनको होगा कि यार बहुत प्रॉफिट हो गया, मतलब सोल गया था 150 या 180 हो गया, ठीक है? समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ये भैया मार्केट में सीन होता है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। लेकिन जिनको इन्हें ज़्यादा प्रॉफिट दिया वो ही ज़्यादा लॉस में गए, ठीक है? तो इसलिए टेंशन नहीं लो बिल्कुल भी, ठीक है? बाकी टेलीग्राम का व्हाट्सएप का चैनल जो है ना, टेलीग्राम भी कर लो। व्हाट्सएप का चैनल भाई का ज़रूर ज्वाइन करना, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उधर मैं सारी आपको अपडेट दूँगा।